स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों सोचिए एक स्टेट के बारे में जहां सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, चीफ मिनिस्टर चाहे कोई भी हो, लेकिन सिस्टम सिर्फ एक ही आदमी या फिर एक ही सिंडिकेट का चलता था। एक ऐसी पैरेलल गवर्नमेंट जहां एक फोन कॉल पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्टिंग्स डिसाइड हो जाती थी। उत्तर प्रदेश के अंदर आपको पता है 2017 से पहले लिकर इंडस्ट्री कोई आम बिजनेस नहीं हुआ करता था। इट वॉज अ वेरी वेल ऑयल्ड, रूथलेसली प्रोटेक्टेड एंड अ पॉलिटिकली बैक्ड माफिया। गुड इवनिंग दोस्तों, एंड आई वेलकम यू टू द डार्क एरा ऑफ यूपीज लिकर सिंडिकेट। आज हम जिस उत्तर प्रदेश को देखते हैं जहां बुलडोजर्स और स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर अक्सर नेशनल हेडलाइंस बन जाते हैं, वहां एक वक्त लिकर कार्टल्स के आतंक का भी मौजूद था। 2009 से लेकर 2018 तक उत्तर प्रदेश की कंट्री लिकर, जिसको आप देशी शराब कहते हैं, इसकी होलसेल मार्केट पर एक एब्सोल्यूट मोनोपोली थी। इस मोनोपोली को लीड करता था एक बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट, जिसके कनेक्शंस टॉप पॉलिटिशियन से लेकर ग्राउंड लेवल पर गुंडों तक के होते थे। कोई आम आदमी, कोई छोटा व्यापारी इस बिजनेस में एंटर करने का सोच भी नहीं सकता था। लेकिन इस कार्टेलाइजेशन का सबसे बड़ा कॉस्ट सिर्फ इकोनॉमिक नहीं था, इट वॉज ह्यूमन लाइफ एज वेल। आपको याद होंगे वो पुराने न्यूज हेडलाइंस, जहरीली शराब पीने से 50 की मौत, हुज ट्रेजेडी इन उत्तर प्रदेश विलेज। हर साल कई लोग, लोअर इनकम और डेली वेज वर्कर्स, इन माफियाज द्वारा बनाई गई मिलावटी और टॉक्सिक अल्कोहल पीकर अपनी जान गंवा देते थे। गांव के गांव तबाह हो जाते थे, औरतें विधवा हो जाती थी। लेकिन सिस्टम हमेशा खामोश रहता था, क्योंकि पुलिस स्टेशन से लेकर एक्साइज डिपार्टमेंट और सेक्रेटेरिएट तक हर टेबल पर इस खून से सने हुए पैसे का कट पहुंच जाता था। ये एक ऐसी डीप रूटेड प्रॉब्लम थी जिसे सिस्टम में रहकर सॉल्व करना नामुमकिन लगता था, क्योंकि ये माफिया खुद ही सिस्टम बन चुका था। माफिया और गवर्नेंस के ऐसे डीप नेक्ससेस को समझना, देखो दोस्तों, ये जो नेक्सस चलता है ना माफियाज और गवर्नेंस का, ये यूपीएससी के जनरल स्टडीज पेपर 2 और 3 का एक बड़ा कोर हिस्सा है। एंड बाय द वे, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज को सीरियसली टारगेट कर रहे हैं और एक स्ट्रक्चर्ड अफोर्डेबल प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो स्टडी IQ का P2I बैच आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है। आज ही एनरोल करने पर कोड CS Live अगर आप यूज करते हो तो आपको 50% से ज्यादा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये स्पेशल डिस्काउंट सिर्फ आज रात तक वैलिड है, तो अभी 9240231046 पर कॉल करें। आई रिपीट 9240231046 और अपनी सीट इस बैच में रिजर्व कर दें। एनीवेज, बैक टू द सिस्टम एंड हाउ एग्जैक्टली इट वाज ऑपरेटिंग ऑन द ग्राउंड। तो ये जो लिकर माफिया आखिर ऑपरेट कैसे करता था, ये सबके मन में सवाल आ रहा होगा। तो इसका इकोनॉमिक मॉडल, इसकी हिडन रियलिटी को समझना, अगर हम ये ऐसा करना चाहते हैं तो हमें सप्लाई चेन को तोड़कर देखना होगा। दोस्तों, हमारे देश में राज्यों की यानी कि स्टेट की सबसे बड़ी रेवेन्यू आती है एक्साइज ड्यूटी से, मतलब शराब के ऊपर लगने वाला ये जो टैक्स होता है। लेकिन माफियाज ने रेवेन्यू चोरी करने का एक ऐसा प्लान बना रखा था जिसे हम ब्लैक लिकर इकोनॉमी कहते हैं, और इसकी वजह से एक्साइज टैक्स ये इंपैक्ट होता ये था कि डिस्टिलरीज में ऑथराइज्ड प्रोडक्शन के साथ साथ बहुत बड़े स्केल के ऊपर अनअकाउंटेड इल्लीगल लिकर भी बनाया जाता था। कागजों के ऊपर ये शराब एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर कोई टैक्स या एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। ये अनटैक्स शराब सीधा होलसेल गोडाउन में पहुंचाई जाती थी, जहां इस माफिया का 100% कंट्रोल था। होलसेल मार्केट को हाईजैक करने का फायदा यह था कि रिटेल शॉप ओनर्स को मजबूर किया जाता था कि वो सिर्फ इस सिंडिकेट का ही माल खरीदें। अगर किसी रिटेलर ने इंडिपेंडेंट सोर्स से या फिर किसी और ब्रांड की शराब बेचने की कोशिश की तो उसे धमकाया भी जाता था, उसकी दुकान जला दी जाती थी या फिर उसे फिजिकल हार्म पहुंचाने की कोशिश की जाती थी। बॉर्डर स्मगलिंग भी इस पैरेलल इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा था। उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ने वाला हरियाणा और नेपाल बॉर्डर, वहां से हजारों इल्लीगल लिकर की पेटियां उत्तर प्रदेश में एंटर करती थी। इस इंटरस्टेट स्मगलिंग नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए हाईवे पेट्रोल्स, बॉर्डर चेक पॉइंट्स और लोकल थाने इफेक्टिवली इन लोगों के पेरोल्स पर थे। आप अगर आंकड़े सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस इलीगल ट्रेड की वजह से उत्तर प्रदेश के स्टेट एक्सचेकर को हर साल हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। जो पैसा स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स और स्कूल में लगना चाहिए था, वो पैसा पॉलिटिकल कैंपेन्स को फंड कर रहा था और क्रिमिनल्स को पनाह दे रहा था। एक एस्टिमेट के मुताबिक
उत्तर प्रदेश का पोटेंशियल एक्साइज रेवेन्यू उस वक्त के एक्चुअल कलेक्शन से कई गुना ज्यादा था, लेकिन ऑफिशियली रेवेन्यू हमेशा स्टैग्नेटेड रहता था अराउंड 14,000 टू 17,000 करोड़ रुपीस के आसपास। ये एक वेल प्लान्ड इंस्टीट्यूशनल लूट थी। माफिया ने ना सिर्फ इकोनॉमी को कैप्चर किया हुआ था बल्कि गवर्नेंस के सोल को अपना हॉस्टेज बना रखा था। फिर आता है साल 2017। उत्तर प्रदेश में पावर चेंज होती है और मुख्यमंत्री बनते हैं योगी आदित्यनाथ। एक हार्डलाइन अप्रोच के साथ सरकार समझ चुकी थी कि सिर्फ कुछ रेड्स करने से या कुछ गुंडों का एनकाउंटर करने से यह कार्टेल टूटने वाला तो है नहीं। एक फाइनेंशियल एम्पायर को गिराने के लिए उसकी जड़ों को खोखला करना पड़ेगा, उसकी रूट इकोनॉमी और पॉलिसीज पर अटैक करना पड़ेगा। पुलिस की लाठी उनके ग्राउंड वर्कर्स को रोक सकती थी, लेकिन सिंडिकेट का दिमाग पॉलिसी लेवल के ऊपर चल रहा था और यहीं पर शुरू हुई द ग्रेट स्ट्रक्चरल ओवरहॉल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले ही साल में यह बात एकदम साफ कर दी थी कि अब उत्तर प्रदेश में मोनोपोली वर्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसकी शुरुआत हुई 2018 की न्यू एक्साइज पॉलिसी से, जिसने इस कार्टेल की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया। सबसे बड़ा यहां पर क्या हुआ, कैपिंग ऑफ लाइसेंस। न्यू पॉलिसी ने स्ट्रिक्टली मैंडेटरी कर दिया कि अब पूरे स्टेट में कोई भी एक सिंगल एंटिटी या इंडिविजुअल 2 से ज्यादा लिकर शॉप लाइसेंसेस होल्ड नहीं कर सकता। एक ही स्ट्रोक में दशकों पुरानी होलसेल और रिटेल मोनोपोली का इस पॉलिसी से ऑलमोस्ट अंत हो गया। लेकिन लाइसेंसेस बटेंगे कैसे? अगर सिस्टम मैनुअल रहा तो जाहिर सी बात है कि करप्ट बाबू लोग फिर से माफिया को ही फेवर करेंगे। तो इस ह्यूमन इंटरफेस और करप्शन को कंप्लीटली खत्म करने के लिए सरकार ने डिजिटल ई लॉटरी सिस्टम लॉन्च किया। अब किसी सिफारिश या रिश्वत की जरूरत नहीं थी। एक आम आदमी, एक किसान या एक छोटा बिजनेसमैन भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकता था और ट्रांसपेरेंट लॉटरी के थ्रू उसे लाइसेंस मिल सकता था। इसने इस बिजनेस को डेमोक्रेटाइज कर दिया और इवेजन को रोकने के लिए योगी गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी का एक हथियार यूज किया। उन्होंने एक स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म इंप्लीमेंट किया। अब हर एक शराब की बोतल के ऊपर एक स्पेशल हाईली सिक्योर क्यूआर कोडेड होलोग्राम लगाया गया। जैसे ही बॉटल डिस्टिलरी से निकलती थी उसकी रियल टाइम ट्रैकिंग शुरू हो जाती थी। कहां से चली, किस वेयरहाउस में गई और किस दुकान पर बिकी। हर एक डेटा पॉइंट को सर्वर पर लाइव रिकॉर्ड किया जाता था। अगर मार्केट में कोई ऐसी बॉटल मिली जिस पर वैलिड स्कैन्ड बारकोड नहीं था तो सीधे एक्शन लेती थी सरकार। इस एक स्ट्रक्चरल चेंज ने ब्लैक लिकर के उस पूरे के पूरे पैरेलल प्रोडक्शन लाइन को पैरालाइज कर दिया और स्मगलिंग और फेक लेबलिंग करना अब इम्प्रैक्टिकल और बहुत इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि बैकएंड पर एआई और डेटा एनालिटिक्स की जो एनोमलीज हैं उनको डिटेक्ट कर रहे ये जो गवर्नमेंट थी, इन्होंने माफिया की एकदम बैंड बजा दी। तो माफिया बेचारे इस डिजिटल और पॉलिसी वॉरफेयर के आगे एकदम बेबस हो गए। लेकिन पॉलिसी सिर्फ पेपर पर काम नहीं करती। इस स्ट्रक्चर को ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करने के लिए चाहिए था एक आयरन विल और पुलिस का वो रूप जिसने उत्तर प्रदेश के क्रिमिनल्स की रूह कंपा कर रख दी। तो यहां पर अब हम बात करेंगे पॉलिसी और सिस्टम ओवरऑल की। देखो, पॉलिसी और सिस्टम ओवरऑल अपनी जगह है, लेकिन जब आप एक ऐसे सिंडिकेट के साथ डील कर रहे हैं जिसका नेटवर्क कई दशकों से बहुत डीपली एंट्रेंच्ड हो चुका है स्टेट में, तो सिर्फ पेपर पर बनाए गए रूल्स काफी नहीं होते। इन ग्राउंड लेवल ऑपरेटिव्स को, उन लोकल बाहुबलियों को और उन माफिया डॉन्स को एक ही भाषा समझ आती थी, वो थी सरकार का डर, राज्य सरकार का डर। और यहीं से शुरुआत होती है योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट के उस फेज की जिसे हम सबसे ज्यादा जानते हैं और न्यूज हेडलाइंस पे भी देखते हैं। ग्राउंड जीरो पर शुरू हुआ ऑपरेशन क्लीन, जिसमें क्लियर डायरेक्टिव था जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ इलिसिट लिकर ट्रेड। ये सिर्फ एक रेगुलर पुलिस क्रैकडाउन नहीं था, इट वॉज अ कोऑर्डिनेटेड ऑल आउट इंस्टीट्यूशनल वॉर। सबसे पहले उन डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया जो इस इलीगल ट्रेड के नर्व सेंटर्स थे। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स और रिवर बेल्ट एरियाज जैसे रामपुर, बरेली, लखीमपुर खेरी और झांसी के ऊपर बहुत बड़ा इंटेलिजेंस गैदरिंग नेटवर्क इसकी शुरुआत की गई। ये वो इलाके थे जहां कच्ची शराब या इलिसिट होम ब्रूइंग प्रैक्टिकली एक कॉटेज इंडस्ट्री बन चुकी थी। नदियों के किनारे, जंगल के अंदर छुपे हुए भट्टियां या फर्नेसेस, इनको टारगेट किया। अभी हाल ही में जुलाई 2026 में बस्ती डिस्ट्रिक्ट में जो क्रैकडाउन हुआ वो इस इन्फोर्समेंट का एक प्राइम एग्जाम्पल है। चीफ मिनिस्टर के विजिट से ठीक पहले पुलिस ने सारियू नदी के किनारे चल रहे एक बहुत बड़े कोवर्ट ऑपरेशन को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया।
हजारों लीटर टॉक्सिक अल्कोहल और रॉ मटेरियल्स को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर था कानून का एग्रेसिव इस्तेमाल। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पहली बार लिक्कर कार्टल्स को आम क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट नहीं किया। इनके ऊपर सीधा गैंगस्टर एक्ट और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि एनएसए, इनकी धाराएं लगाई गई। जब किसी माफिया पर गैंगस्टर एक्ट लगता है तो सरकार उसकी उन सभी प्रॉपर्टीज को अटैच और कन्फिस्केट कर सकती है जो उसने अपने इलीगल बिजनेस से बनाई है। और इसका असर हमें देखा बुलडोजर की फॉर्म में। लिकर डॉन्स के मैंशंस, उनके इलीगल कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस और उनकी बेनामी प्रॉपर्टीज को बुलडोज कर दिया गया। जब उनकी फाइनेंशियल सप्लाई चेन को तोड़ दिया गया तब उनकी औकात और उनका नेटवर्क, ये दोनों चीजें कोलैप्स हो गई। इस आयरन फिस्ट एनफोर्समेंट का साइकोलॉजिकल असर इतना प्रोफाउंड था कि उत्तर प्रदेश ने ऐसे विजुअल्स देखी जो इतिहास में पहले कभी भी देखी नहीं गई थी। हार्डन्ड, वेरी हार्डकोर क्रिमिनल्स, बूटलेगर्स और हिस्ट्री शीटर्स ये अपने हाथों में प्लेकार्ड्स लेकर खुद पुलिस स्टेशन चलकर आने लगे और उन प्लेकार्ड्स पर लिखा होता था कि मैं शराब का धंधा छोड़ रहा हूं, मुझे गोली मत मारना। ये सरेंडर उनकी सोल की पुकार नहीं थी, ये सरकार के डंडे का खौफ था। जब उन्हें रियलाइज हुआ कि नया सिस्टम उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करेगा और लोकल नेता उनका फोन नहीं उठाएंगे तो उनके पास जेल जाने या तबाह होने के अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं बचा था। एक वक्त जहां पुलिस इनके आगे बेबस थी, वहां अब पुलिस इनका सबसे बड़ा नाइटमेयर बन चुकी थी। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि डेटा नेवर लाइज, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। नंबर्स ऐसी कहानी बताते हैं जिसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। और अगर हमें योगी गवर्नमेंट के इस पूरे ऑपरेशन की असली सक्सेस को नापना है तो हमें स्टेट के रेवेन्यू कलेक्शंस और सोशल स्टैटिस्टिक्स को थोड़ा ध्यान से एनालाइज करना होगा। जब एक ब्लैक इकोनॉमी एक पैरेलल इलीगल इकोनॉमी को टोटली क्रश कर देती है तो उसके डायरेक्ट रिजल्ट्स सरकार के एक्स चेकर के ऊपर दिखते हैं। 2017 जो साल था, इससे पहले जैसा मैंने आपको अभी बताया कि उत्तर प्रदेश की एनुअल एक्साइज रेवेन्यू कितनी थी, रफली 14,000 से 17,000 करोड़ रुपीस की। ये वो दौर था जब स्टेट की एक्चुअल पोटेंशियल कंज्यूम हो रही थी लेकिन उसका प्रॉफिट माफिया के प्राइवेट अकाउंट्स के अंदर जा रहा था। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 2025-2026 साइकिल, न्यू एक्साइज पॉलिसी, ई लॉटरी, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम और रिलेंटलेस ग्राउंड एनफोर्समेंट का कंबाइंड रिजल्ट ये हुआ कि उत्तर प्रदेश की एक्साइज रेवेन्यू 57,000 करोड़ रुपीस का मार्क क्रॉस कर गई। ये फिगर नॉर्मल ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है, ये ऑलमोस्ट 300% से ज्यादा का जंप है। आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में हाईएस्ट एक्साइज रेवेन्यू जनरेटिंग स्टेट बन चुका है। जरा सोच कर देखो, ये जो एक्स्ट्रा 40,000 करोड़ रुपीस उत्तर प्रदेश सरकार के पास हर साल आ रहे हैं, जो पहले माफियाज के गोडाउन में जाते थे, अब ये पैसा कहां जाएगा? ये पैसा स्टेट के मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवेज, न्यू मेडिकल कॉलेजेस और वेलफेयर स्कीम्स को फंड कर रहा है। इकोनॉमिक टर्म्स में जब आप माफिया का टैक्स हटाकर फॉर्मल टैक्स स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करते हैं तो स्टेट ग्रो करता है। लेकिन इससे भी बड़ा एक और सोशल विक्ट्री है। टॉक्सिक लिकर, जिसे हम हूच कहते हैं, उसकी सप्लाई लगभग कंप्लीटली ड्राई हो चुकी है। पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश में टॉक्सिक लिकर कंज्यूम करने से होने वाली कलेक्टिव मास डेथ्स की केसेस लिटरली जीरो पर आ गई हैं। जो डेली वेज अर्नर, जो किसान पहले इस सस्ती और जहरीली शराब का शिकार बनता था, अब वो सिस्टम के रडार में रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स की उनकी साइड शिफ्ट हो चुका है या उसने इसकी बेसिकली एक्सेसिबिलिटी को खो दिया है। इसका डायरेक्ट पॉजिटिव इंपैक्ट महिलाओं की लाइफ पर पड़ा है। गांव का जो देहाती उत्तर प्रदेश का इलाका है, वहां पर डोमेस्टिक वायलेंस का एक बहुत बड़ा रीजन लोकल इलीगल ठिकानों से आने वाली ये अनरिस्ट्रिक्टेड सस्ती इलीगल एल्कोहल थी। जब गली मोहल्ले और गांव की इन इलीगल अड्डों पर ताले लग गए तो क्राइम रेट और डोमेस्टिक अब्यूज में भी कॉरस्पॉन्डिंग ड्रॉप ऑब्जर्व किया गया। हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर भी इसका इनडायरेक्ट असर पड़ा, क्योंकि जब आप इलीगल शराब पीते हो तो उससे लिवर फेलियर होता है। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंटली लिवर फेलियर और पॉइजनिंग के हजारों केसेस हर साल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को फ्लड करते थे, उनमें भी मैसिव रिडक्शन देखी गई। सोसाइटी कंप्लीटली यूपी में ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो गई। तो दोस्तों, ये जो पूरा एनालिसिस हमने किया है, इससे हम क्या सीख सकते हैं? उत्तर प्रदेश का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सिर्फ किसी स्टेट की लोकल सक्सेस स्टोरी नहीं है, बल्कि ये पूरे देश के लिए एक केस स्टडी बन चुका है, जिसे अब द उत्तर प्रदेश मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल ने एक बहुत क्लियर फॉर्मूला एस्टैब्लिश किया कि पॉलिटिकल विल,
स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और रूथलेस इन्फोर्समेंट का ये जो कंबाइंड ट्रायड है, ठीक है, इसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पहले स्टेप में लीडरशिप लेवल पर ये डिटर्मिनेशन चाहिए कि रेवेन्यू चोरी को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे उसमें कितने भी पावरफुल लोग क्यों ना इन्वॉल्व हो। जब टॉप पर बैठा नेता करप्टेड नहीं होता, तब सिस्टम में चेन ऑफ कमांड बिल्कुल ठीक से फ्लो करती है। दूसरा स्टेप है पॉलिसी को मॉडर्नाइज करना। माफिया को लाठी से नहीं बल्कि इंटेलिजेंट पॉलिसी से मारा जाता है। मोनोपोलीज को खत्म करना, ई लॉटरी जैसे ट्रांसपेरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाना और क्यूआर कोडेड बेस्ड ट्रैकिंग से सप्लाई चेन के हर लूप होल को बंद करना, यह दिखाता है कि मॉडर्न क्राइम को काउंटर करने के लिए स्टेट को टेक्नोलॉजिकली एक कदम आगे रहना पड़ता है। और तीसरा और सबसे क्रूशल एलिमेंट कौन सा है? ग्राउंड एनफोर्समेंट का। जब तक कानून का डर प्रैक्टिकली स्टैब्लिश नहीं होता, तब तक पॉलिसी सिर्फ थ्योरी बनकर रह जाती है। बुलडोजर जस्टिस और गैंगस्टर एक्ट के स्ट्रिक्ट प्रोविजंस ने क्रिमिनल्स को उनकी औकात याद दिलाई। कई दूसरे स्टेट्स जो आज भी लिकर सिंडिकेट्स, सैंड माफियाज या ड्रग कार्टेल से स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें इस उत्तर प्रदेश मॉडल से काफी कुछ सीखने की जरूरत है। एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड क्राइम को हटाने के लिए आपको सिस्टम को कंप्लीटली रीबूट करना पड़ता है। आज उत्तर प्रदेश की जो गलियां हैं, इनकी जो स्ट्रीट्स हैं, ये ज्यादा सेफ हैं, स्टेट का खजाना ज्यादा भरा हुआ है और माफियाज का एग्जिस्टेंस एकदम मार्जिन पर आ चुका है। लेकिन फाइट अभी भी खत्म नहीं हुई। माफिया हमेशा नए नए रास्ते ढूंढने की कोशिश करता है, इसलिए कांस्टेंट विजिलेंस और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को रेगुलरली अपग्रेड करते रहना होगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस बात का प्रमाण दिया है कि इम्पॉसिबल तो देखो कुछ नहीं है। अगर नीयत साफ हो और सरकार का हथियार मजबूत हो, तो कई दशकों पुरानी बनी बनाई व्यवस्था जो है उसको भी मिट्टी में मिलाया जा सकता है, इन कार्टल्स को मिट्टी में मिलाया जा सकता है। ये थी कहानी उत्तर प्रदेश के लिकर माफिया के राइज, मोनोपोली और उनके अल्टीमेट डाउनफॉल की। एक ऐसे सिस्टम की कहानी जिसने उत्तर प्रदेश को डार्क एज से निकालकर आगे का रास्ता दिखाया। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर रेलिवेंट कंटेंट एंड इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इस पूरे मामले में आपका क्या विचार है उसे बेझिझक कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।